से काफिला लेकर निकली। मौलाना लाहौर की जामिया शाकिया से चले बिलावल भुट्टो लाला मूसा से जलसा गाह पहुंचे। रास्ते में जगह जगह रुकावटें मिली। एक और नौजवान को कत्ल करने की नाकाम कोशिश। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान की करप्शन की दास्तानें जब अवाम के सामने आएंगी तो लोग ओपोजिशन का गुजरांवाला में पहला पावर शो। मरियम नवाज लाहौर रायवंड से काफिला लेकर निकली। मौलाना लाहौर की जामिया शाकिया से चले बिलावल भुट्टो लाला मूसा से जलसा गाह पहुंचे। रास्ते में जगह जगह रुकावटें मिली। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान की करप्शन की दास्तानें जब अवाम के सामने आएंगी तो लोग कानों को हाथ लगाएंगे। इमरान खान, याद रखो, हालात बदलते हुए देर नहीं लगती। लोग मुझसे वादा करें कि आटा चीनी चोरों से हिसाब लेंगे और आइंदा किसी को अपने वोटों पर डाका डालने नहीं देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुज़रा ने गुजरांवाला में होने वाले ओपोजिशन के जलसे को नाकाम करार देते हुए कहा कि 11 जमातें मिलकर भी कोई बड़ा शो करने में कामयाब नहीं हो सकी, जबकि आधा स्टेडियम खाली रहा। शिबली फराज ने कहा, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी फैमिली लिमिटेड कंपनियां हैं। उनके मौसमी नजरियाती पन से कौम वाकिफ है। उनका मुफाद महंगाई में कमी और कौम की भलाई नहीं, अपनी करप्शन छुपाना है। डॉक्टर शहबाज गिल ने अपने ट्वीट में कहा कि जलसा खानदानी करप्शन बचाओ था जिसमें मासूम लोग इस्तेमाल हुए। हुकूमत ने जलसा गांव में आने वाले अफराद को पीने का साफ पानी, मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स मुहैया किए। बिलावल भुट्टो ने कहा, यह कैसा निज़ाम है कि अगर आसिफ जरदारी, मरियम नवाज और दीगर रहनुमाओं पर इल्ज़ाम लगे तो सच, लेकिन अगर इमरान खान या हलीमा बाजी पर इल्ज़ाम लगे तो झूठ निकले। पीटीआई करप्शन के नाम पर सिर्फ सियासी इंतकाम ले रही है। उनके अपने लोग भी कह रहे हैं कि पंजाब में करप्शन बढ़ गई, हम करप्शन खत्म करने के हामी हैं। फजल रहमान ने कहा, हुकूमत के अवसान खता हो चुके हैं, उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी है। अगर ये सिलेक्टेड हैं तो कोई तो सिलेक्टर भी है, सिलेक्टर का कैसे नाम ना लें। आपने चौराहे पर जमहूरियत को ज़िबा करके जाली हुक्मरान को मुसल्लत कर दिया, उसका जिम्मेदार कौन है? हुकूमत ने कश्मीर को भारत के हाथों बेच दिया। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा, ये इमरान खान ही था जिसने मीनार पाकिस्तान ग्राउंड को भर दिया था। ओपोजिशन कहेगी कि गुजरांवाला का जलसा बहुत बड़ा है, लेकिन स्टेडियम में तकरीबन 27,000 लोगों के बैठने की गुंजाइश है। स्टेज भी काफी आगे बनाया गया। ड्रोन से देखें तो पता चलता है कि बहुत सा ग्राउंड खाली था। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि ओपोजिशन का जलसा बुरी तरह नाकाम हुआ है। पहली सियासी लकी ईरानी सर्कस ठुस हो गई है। उन्होंने दावा किया कि इस जलसे पर 1 अरब 3 करोड़ का खर्चा आया है। कौम जानना चाहती है ये पैसा कहां से लाया गया है। उनकी करप्शन की दुम पर पांव रखा है तो सारे इकट्ठे हो गए हैं। गुजरांवाला के बाद लंदन में भी सियासी दंगल। हसन नवाज के दफ्तर के बाहर नून लीग और पीटीआई के कारकुन आमने सामने आ गए और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भी हसन नवाज के दफ्तर से खिताब किया था और कल भी गुजरांवाला में पीडीएम जलसा में खिताब किया। मुल्क में कोरोना वायरस के बाद जारी मजीद 13 मरीज लुकमाए अजल बन गए। अमवात की तादाद 6,638 हो गई, जबकि 24 घंटों में मजीद 641 मरीज सामने आए। एनसीओसी के मुताबिक मजमूई केसेस की तादाद 3,22,452 हो गई। मजबूत आसाब वाले संजू बाबा ने कैंसर की तशखीस के बाद पहली मर्तबा अपनी तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो अपनी फिल्मों की तकमील का अज़म लिए काफी पुरअतमाद नजर आ रहे हैं। तनाज़ात से भरे करियर के उतार चढ़ाव के बावजूद बॉलीवुड फिल्मों की जान संजू बाबा फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला। नेशनल T20 सदर्न पंजाब ने बलोचिस्तान को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। 162 रन का हदफ सदर्न पंजाब ने 11 ओवर्स में ही हासिल कर लिया। सुहेब मकसूद ने 99 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए सदर्न पंजाब को हदफ 13वीं ओवर तक हासिल करना था।
और उमर गुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान के लिए खेलना मेरे लिए एजाज की बात है। पीसीबी का शुक्रिया, उसने मुझे हर वक्त सपोर्ट किया और पूरे करियर में मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। कौमी क्रिकेटर उमर गुल ने कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, करियर में बहुत कामयाबियां हासिल की। उमर गुल ने क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए आबदीदा हो गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रेड न्यूज़ स्टूडियो से जिले हुमा और मैं हूं अस्मा गुल। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। सबसे पहले आपको बताते चलें, जलालपुर भटियां तावनी के रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। जलालपुर भटियां तावनी के रोड जोकोट हरा, वजीराबाद, अलीपुर हेड वगैरह से मुल्हिका बिल्कुल खस्ता हाल हो चुका है। रोड जगह जगह से टूटने की वजह से आमदोरफ्त के लिए वबाले जान बना हुआ है। सितम यह है कि सड़क किनारे बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं जो किसी भी बड़े वाकये के लिए मुंह खोले हुए हैं और कई वाकयात भी पेश आ चुके हैं। इलाकाई मकीनों का कहना है कि हुकूमत पंजाब से गुजारिश है कि वो इस तरफ तवज्जो और सड़क की तमीरें नू करें। खबर शामिल करते हैं नौशहरा फेरोज से, जहां पर जायदाद के तनाज़ा पर भतीजों का अपने ही चाचू पर हमला। तनाज़े में 5 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए। वार्ड नंबर 3 चेयरमैन मोहल्ला के रिहायशी गफ्फार मलिक, शौकत मलिक, रहमत मलिक पर जायदाद तनाज़ा के बायस भतीजों ने हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों फ़रीक़ैन के 5 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने इब्तदाई रिपोर्ट दाखिल करके मेडिकल के लिए लेटर जारी कर दिया। मुतासिर अब्दुल गफ्फार मलिक ने प्रेस क्लब मेहराबपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि चेयरमैन मोहल्ला में 1050 फुट का हमारा रिहायशी मकान है जो आयशा परवीन जोजा, मोहम्मद अशरफ मलिक और खुर्शीदा जोजा अब्दुल गफ्फार मलिक के नाम पर है, जिस पर मेरे भतीजों इरफान मलिक, नौमान मलिक और इस्मान मलिक वालों ने भाई हाफिज अशरफ के इमा पर कब्जा कर लिया है और आज हम पर हमला करके मुझे और मेरे भाइयों को जख्मी भी कर दिया है। दादू की तहसील मेड़ में शहीदों के वर्सा की जानिब शहदाए कराम अल्लाह चांडियों के नाम से मंसूब हुई राइस मिल का इफ्तिताह किया गया। कुछ साल कबल दादू के तहसील मेड़ में चांडिया बरादरी की तमंद इकरामुल्लाह चांडियों और उनके 2 बेटों को शहीद किया गया था। इस हवाले से मेड़ में राइस मिल की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई और राइस मिल का इफ्तिताह साबिक वज़ीर आला सिंध और रहनुमा PTI सिंध जनाब लियाकत अली खान जितोई और चांडियो बरादरी के तमंद काउंसिल चेयरमैन सिंध सदा हुसैन चांडियो, दादू जिला के साबिक नाजिम करीम खान जितोई, सरदार खुर्शीद अहमद कोहारो, डॉक्टर खलील सिकंदर कोहारो, परवेज अहमद चांडियो, फ़कीर मोहम्मद शेख और शाहीन जमाली नेक, मोहम्मद खोसा चौधरी, अख्तर अली आराई, सहाफ़ी रजब अली कोकारो और दीगर शहरी समाजी ताल्लुक मेड़ के राइस मिल मालकान, सिविल सोसाइटी व्यापारी बड़ी तादाद में शिरकत की। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे रहमानी वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से नवाब शाह में बरादरी कन्वेंशन मुनक्कद किया गया, जिसमें फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने और इंसानियत की खिदमत को शऊर बनाने पर जोर दिया गया।
कन्वेंशन में रहमानी वेलफेयर एसोसिएशन के मरकजी रहनुमा समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। रहमानी वेलफेयर एसोसिएशन नवाबशाह की जानिब से मरियम रोड पर अल-फैसल शादी हाल में शानदार कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन में रहमानी वेलफेयर एसोसिएशन पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन हाजी सैफुल्लाह ज़िया, मरकजी सदर तारिक महमूद रहमानी, डायरेक्टर हज मरकजी जनरल सेक्रेटरी पहलवान असगर अली रहमानी, डॉक्टर शफी मोहम्मद रहमानी, चीफ ऑर्गेनाइजर सिंध दौलतपुर में रहमानी बरादरी के साथ सरदार याहिया बख्तियार भट्टी, डॉक्टर अब्दुल हफीज भट्टी, सैफुर रहमान भट्टी, शहबाज अली भट्टी, शाहिद महमूद भट्टी और नवाबशाह में रहमानी बरादरी वेलफेयर एसोसिएशन के जिला प्रेस सेक्रेटरी निसार अहमद रहमानी समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौका पर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि रहमानी वेलफेयर एसोसिएशन का मकसद इंसानियत की खिदमत करना है। सेहत, तालीम और दीगर मसाइल के हल के लिए हमारी एसोसिएशन दिन रात मसरूफ़ अमल है। ज़ात बरादरी से हट कर तमाम उम्मत मुसलमान की खिदमत को अपना शऊर बनाएं ताकि मुल्क कौम की तरक्की हो सके। खबर शामिल करते चले गोरी मोहल्ला से, जहां पर 12 साला ताहरा जमान के साथ साजिद उर्फ जंजू की मुबैना ज्यादती की कोशिश की गई। मुतासर थाने में पहुंच गए। ताहिर जमान के कज़न फुरकान गौरी ने थाने में मीडिया से बात करते हुए बताया कि मेरे कज़न ताहिर जमान के साथ मोहल्ला के औबाश नौजवान साजिद उर्फ जेजो गौरी ने शराब में धुत होकर मुबैना ज्यादती की कोशिश की। शोर शराबे पर अहले मोहल्ला ने मासूम लड़की को बचाया। इस दौरान मुझसे समेत यासीन, महमूद, आसिफ और नासा यासीन ने मेरे भाई अरसलान पर भी तशद्दुद किया। अब हम थाने पर ज्यादती की कोशिश करने वाले मुलजिम के खिलाफ इब्तदाई रिपोर्ट दाखिल कराने आए हैं, मगर पुलिस ने हमारी फरियाद दाखिल करने से इनकार कर दिया है, जबकि बाअसर के कहने पर उल्टा हमारे ऊपर ही झगड़े की फरियाद दाखिल कर ली है और हमारे साथ इंसाफ किया जाए और मुलजिम को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दूसरी जानिब SHO कुर्बान कलोड़ो ने बताया कि दोनों फरीकैन में झगड़ा हुआ है। अब एक फरीक उसको दूसरी जानिब मोड़ने की कोशिश कर रहा है। तफ्तीश की जा रही है, जिसने भी गलत किया होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नारोवाल में नून लीगी MPA के डेरे पर पुलिस ने कब्जा कर लिया। पुलिस ने MPA चौधरी बिलाल अकबर और कारकुनों के हरासा करने की कोशिश की। MPA का कहना है कि 2 घंटे तक जलसे में जाने वाली रैली को रोके रखा। उनका मजीद कहना था कि एहतजाज हमारा जमहूरी हक है। पुलिस गर्दी की बदतरीन मिसाल हुकूमत ने कायम। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, शेखपुरा मोहल्ला सुल्तानपुरा में बिजली का मीटर काटने वाले लाइनमैन पर घर वालों ने डंडों सोटों का बेहमाना तशद्दुद किया। मजीद पूछते हैं वहां पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ काशिफ इसरार से। ये शेखपुरा के इलाका मोहल्ला सुल्तानपुरा है, जहाँ मालिक अब्दुल रशीद, असिस्टेंट लाइनमैन तनवीर अहमद व फजल अहमद नामी शख्स के घर उस वक्त मीटर डिस्कनेक्ट करने गया जब उसने 3 माह का बिल 28,459 रुपये अदा नहीं किया था। तो घर में मौजूद 5 से 6 अफराद ने उसे डंडों सोटों के साथ बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे मलिक अब्दुल रशीद असिस्टेंट लाइनमैन शदीद ज़ख्मी हो गया। जब इस चीज़ की इतला चेयरमैन खारियावाला
सब डिवीज़न सैयद वाजिद अली शाह साहब को मिली तो उन्होंने शहजाद खान लाइनमैन, मोहम्मद बिलाल लाइनमैन और मोहम्मद बिशारत लाइनमैन को मौके पर भेजा, जहां उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। गलीज़ गालियां दी गई और जान से मारने की धमकी भी दी, जिस पर अहले इलाका ने वापडा मुलाजमिन को गुंडों से बचाकर हस्पताल दाखिल करवाया, जहां शहजाद खान, बिशारत और मोहम्मद बिलाल को फर्स्ट एड देकर रुखसत कर दिया गया, लेकिन मलक अब्दुल रशीद शदीद जख्मी होने की वजह से अभी तक हस्पताल में है। जबकि चेयरमैन खारियावाला सब डिवीज़न सैयद वाजिद अली शाह साहब की दरख्वास्त पर थाना ए डिवीज़न पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है और मजीद गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। जी बहुत शुक्रिया कासिफ हमें अपडेट करने का। एसएसपी कश्मीर अमजद अहमद शेख की हदायत पर समाजी बुराइयों, जुआ, अकड़ा पर्ची और दीगर जराइम के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। एसएचओ कश्मीर अकबर अली चना और इसकी टीम का खुफिया इत्तला पर आगरा पर्ची के जुगी पर छापा, जिसके नतीजे में जुआरी तनवीर चना, तैमूर चना, ताज मोहम्मद चना, फहीम चना, सजाद चना गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार जुआरियों से 2200 कैश, 3 मोबाइल फोन और आगरा पर्ची के बुक बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार जुआरियों पर केस क्राइम स्टेशन कश्मीर केस दाखिल कर लिया गया है। आपको बताते चले शहदाद कोर्ट में रिपोर्ट शमन अली मक्सी कंबर में सेमिनार चौक पर मशहूर लेडी डॉक्टर के घर में डकैती की वारदात हुई। मुलजिमान ने असला के जोर पर घर में घुसकर नकदी रकम, मोबाइल फोन समेत दीगर कीमती सामान छीन लिया। मुतासरीन ने शहरियों के हमरा पुलिस इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। पुलिस का कहना है कि वाक़ये की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं, जबकि मुतासर शहरी का कहना है कि पुलिस को बर वक्त इतला दी, लेकिन पुलिस ताखीर से पहुंची। शहरियों ने एसएसपी कंबर शहदाद कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मूव्स और महंगाई के हवाले से जनरल सेक्रेटरी फैसलाबाद अंजुमन ताजरान पाकिस्तान मियां तनवीर रियाज ने रेड न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि आम आदमी के साथ साथ छोटा ताजिर भी पिसकर रह गया है। मौजूदा हुकूमत माफिया पर काबू पाने में नाकाम है और अपोजिशन जलसा खेलने में मसरूफ है। कोई बताएगा दोनों में अवाम का हमदर्द कौन है? इस वक्त अली गौहर जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान पाकिस्तान मियां तनवीर रियाज के साथ मौजूद हैं। तफसीलात इनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, मुल्क भर में महंगाई का अंधा फ्रीज जो है वो इंसानों को निगल रहा है। महंगाई बढ़ने के साथ साथ जो आम मजदूर और दिहाड़ीदार तबका है, बिल्कुल उनका ज़िंदगी जीना जो है वो मुश्किल हो जाता है। हर चीज़ महंगी है, आवाम परेशान है। ना सिर्फ आवाम परेशान है बल्कि एक छोटा ताजर जो है वो भी परेशान है। इस वक्त हमारे साथ मियां तनवीर रियाज जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान पंजाब पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं। मियां साहब, ये फरमाइएगा, आपने हमेशा छोटे ताजर की आवाज़ बुलंद की है, आम पब्लिक की आवाज़ बुलंद की है। इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट जो है महंगाई पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है, क्या कहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटा ताजर जो है वो ख़ुद इस महंगाई का बुरी तरह शिकार हो चुका हुआ है। ये माफियाज़ जो हैं ये हुकूमती सफ़ों और अपोजिशन में बैठे हुए हैं। ये पीछे से महंगाई करते हैं और आगे छोटा ताजर वो चीज़ें महंगी बेचने पर मजबूर है। क्योंकि आप देखें, अगर वो कोई चीज़ 1 लाख रुपए की ख़रीदता था, अब उसको 1,30,000 में ख़रीदनी पड़ रही है, जिससे एक तो उसका बजट जो है कीमतें ख़रीद की सूरत में बढ़ गया है। प्रॉफिट उसका वही है, प्रॉफिट उसका कम नहीं। उसने भी ज़ाहिर है बच्चों का पेट पालना है। और उसके साथ साथ जो आप देखें कि अपना लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम हुई है, उसके साथ साथ बिजली किरायों के जो हैं रेट और इस तरह गैस के रेट, हर चीज़ में इतना इजाफ़ा हो चुका है और उसकी वजह से जो है ये तबाही हुई है। आप चीनी को ही देखें, चीनी के माफियाज़ आपको गवर्नमेंट के सेक्टर में भी बैठे नज़र आएंगे, अपोजिशन के सेक्टर में भी बैठे नज़र आएंगे। यहाँ हुकूमत का खेल शुरू है। हुकूमत को उतार दो, हुकूमत को बना दो। क्या यही लोग हुकूमत में फिर होंगे? यही लोग हुकूमत अपोजिशन में होंगे? आवाम पिसेगी। अगर कीमतें बढ़ती हैं तो अपोजिशन क्यों नहीं उसके ऊपर आवाज़ उठाती है? हुकूमत अपोजिशन का मकसद हुकूमत लेना नहीं है। हुकूमत को तो अपनी मुद्दत पे आ गई है। अपोजिशन का मकसद गलत चीज़ों की निशानदही कि मुझे वो जुलूस बताएं जो बिजली महंगी होने पर हुआ है, मुझे वो जुलूस बताएं जो दाल का रेट महंगा होने पर हुआ है, मुझे वो जलसा बताएं जो कि अगर ये सारी चीज़ें हो जाएं, खुदा की कसम रेट फ़ौरन वापस आ जाए। इसमें छोटे ताजर का कोई कसूर नहीं। छोटा ताजर मजलूम है और हम छोटे ताजर के साथ हैं। खुदारा ऐसा कदम मत उठाएं कि इनकलाब की शक्ल आ जाए। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आप जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान पंजाब पाकिस्तान मियां तनवीर रियाज की गुफ्तगू सुन रहे थे। उनका कहना है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो माफिया पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है और आम आदमी बिल्कुल पिसका रह गया है, ना बल्कि आम आदमी। बहुत शुक्रिया अली गौहर में तफसीलन आगाह करने का। खबरों में खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को दोबारा से आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे गला मंडी मंचनाबाद में 3 मुसल्लह चोर रात को चौकीदार को
रस्सियों से बांधकर प्राचा कमीशन शॉप के ताले तोड़ने लगे। ताले अंडरग्राउंड होने की वजह से ना टूटे तो चौकीदार को पकड़कर साथ ले गए और अड्डा फीडर के करीब छोड़ दिया। चोर सफेद गाड़ी पर आए थे। ताजरों को पता चला तो उन्होंने मंसनाबाद पुलिस को इतला की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिमों की तलाश शुरू कर दी। अब बात करते हैं खुशाब की, जहां पर गोरा ग्रुप के आपस के शदीद इख्तलाफ करकरा चंद दोस्तों की मेहनत ने दुश्मनी को सिला में बदल दिया। खुशाब में दो ग्रुपों के माबैन सख्त इख्तलाफ था, जिसके बाद खुशाब के सबसे बड़े ग्रुप को आपस में दुश्मनी में तब्दील कर दिया और इस दुश्मनी को खत्म करने के लिए अहम किरदार अदा करते हुए मलिक फैसल, पानी मलिक, रऊफ अवान, उस्मान खान, बलोच खान हुसैन, मोहम्मद तनवीर, मलिक शुएब अवान ने इस ग्रुप की शदीद दुश्मनी को दोस्ती में बदल दिया और दोनों ग्रुपों कोरा ए और कोरा बी में सुलह करा दी, जिसके बाद अहले इलाका से भी खौफ की फिजा खत्म हो गई। आपको बताते चले कि सके की मंडा भटक पर टोयोटा की ओवर स्पीड की वजह से हादसा पेश आया। खुशकिस्मती से टोयोटा में कोई सवारी न थी। एक माँ बेटी दोनों एक साथ सड़क पर पैदल चल रही थी। टोयोटा के थाने के साथ ट्रांसफार्मर को टक्कर लगी, जिसके नतीजे में सड़क पर चलने वाली माँ उसके बीच में आ गई और बेटी बच गई, जिसके नतीजे में माँ जख्मी हो गई, जिसे मुतल्लिका अस्पताल दाखिल कर दिया गया है। माँ बेटी का ताल्लुक पिंडी भटिया से था। अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें, सीनियर सहाफ़ी और बज़्म लासानी फैसलाबाद के नायब नाजिम अदनान हमीद संधू दार फ़ानी को छोड़कर हाल हकीक़त से जा मिले। वो सच्चे आशिक रसूल, फ़नानी अशीक और मिलनसार दोस्त थे। अदनान हमीद संधू की रस्म कुल में अजीज़ व क़रीब समेत सियासी, समाजी और अदबी शख्सियात समेत दोस्तों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद देखते हैं अली गौहर की इस रिपोर्ट में। मौत एक अटल हकीकत है, मगर जवानी में मौत, और वो भी अचानक, एक बड़ा सदमा है। बिछड़ा कुछ इस सदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। सीनियर सहाफ़ी और बज़्म लसानी अलीपुर सईदा शरीफ के ज़िले इंचार्ज नशर व अशात, नौजवान सहाफ़ी कामरान हमीद संधू के बड़े भाई और सहाफ़ी अली गौहर के उस्ताद मोहतरम सीनियर सहाफ़ी अदनान हमीद नक्शबंदी इस दारे फानी को छोड़कर खाल्के हकीकी से जा मिले। अदनान हमीद नक्शबंदी सच्चे आशिक़े रसूल, फनाफी शेख और मिलनसार शख्सियत थे। उनकी अचानक मौत की खबर अजीज़ो अकारब, रिश्तेदारों और दोस्तों पर गम का पहाड़ बनकर टूट पड़ी। उन्हें आहों और सिस्टियों में आबाई कब्रिस्तान खाकीशाह में स्पुर्दे खाक किया गया। उनकी रस्म कुल में अजीज रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब, सियासी व समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। मोहम्मद अदनान साहब हमारे बज़्म लसानी पाकिस्तान सिटी फैसलाबाद के नायब नाज़िम नशर व अशात थे और पीर खाने से उनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और पीर खाने के साथ उनकी खिदमत जो है वो मसाली है। अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र को जन्नत अल फरदौस के बागों में से आला बाग बनाए। हमारे पीर भाई बहुत कदर थे। अल्लाह पाक उन्होंने जन्नत अल फरदौस च आला मकाम देवे। नहायत अफसोस हुआ इस बात का, अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि अदनान भाई हमसे जुदा हो चुके हैं, लेकिन हुक्म रब्बी है, अल्लाह पाक की रज़ा ऐसी है। करे अल्लाह पाक सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन का सदका उनकी कब्र को कुशादा फरमाए। मेरे बहुत ही प्यारे पीर भाई सन और जिन्होंने कहते हैं कि फनाफी शेख, ये वो दोस्त हैं कि जिन्होंने ना चंद लम्हों में वो कुछ हासिल कर लिया जो हम अभी तक नहीं हासिल कर सकते। मेरे सहाफ़ी साथी थे, बड़े प्यारे थे, आशिक़े रसूल थे और मैं कभी आज तक उनकी तरफ से कोई गिला नहीं आया। दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत। मरहूम अदनान हमीद संधू की सहाफ़ती और पीर खाने के लिए खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी कि वो अपने प्रोफेशन और अकीदत में बेमिसाल थे। ढूंढोगे हमें मुल्कों मिलेंगे नहीं, बड़े नायाब हैं हम। मोहम्मद अदनान हमीद नक्शबंदी की रस्म कुल में शिरकत करने वाले रफ़का, अजीज़ो कारब और दोस्तों का यही कहना है कि वो फनाफी शेख, सच्चे आशिक़े रसूल और बड़े मिलनसार दोस्त थे। उनकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकेगी। दुआगो हैं कि परवरदिगार लम यज़ल उनको करवट जन्नत नसीब फरमाए। कैमरामैन जुवेद भट्ट के साथ अली गौहर, रेड न्यूज़ फैसलाबाद। यहाँ पर वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
बढ़ते हुए आपको बताते चलें, थाना वनी के ताड़ा लोगों को छुरियां मारने वाला आदि मुलजिम मोहसिन वल्द याकूब कौम मुस्लिम शेख की आज एक और नौजवान को कत्ल करने की नाकाम कोशिश। मज़कूर ने मुनव्वर अहमद वल्द बशीर अहमद को छुरियों के वार से जख्मी कर दिया। मजीद जानते हैं नासिर कांजू से। जी नासिर कांजू, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल, थाना वनी के तारा लोगों को छुरियां मारने वाला आदि मुलज़म मोहसिन वल्द याकूब कौम मुस्लिम शेख की आज एक और नौजवान को कत्ल करने की नाकाम कोशिश। मज़कूरा ने मुनव्वर अहमद वल्द बशीर अहमद को छुरियों के वार करके शदीद जख्मी कर दिया। पुलिस ने थाना वनी के तारा की फौरी कार्रवाई मुलज़म को गिरफ्तार कर लिया। जी बहुत शुक्रिया नासिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ज़िला खुशाब के अहदेदारान की खल्फ बरादरी की तकरीब PTOC होटल जौहराबाद में मुनक्कद हुई, जिसके मेहमान खसूसी साबका ECO और एजुकेशन ज़िला खुशाब थे, जिसमें सदर रजा अली खान, सीनियर नायब सदर मलिक मुजर्रुल हक, ग्रीन वैली हाई स्कूल उछाली के जनरल सेक्रेटरी बिलाल हफीज और ज्वाइंट सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद अरशन, कायद आजम हाई स्कूल उछाली सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मलिक अहमद खान, अवान अल-फलाह पब्लिक स्कूल शकरकोट ने अपने ओहदों का हलफ उठाया। तकरीब के मेहमान खसूसी साबका CEO एजुकेशन ज़िला खुशाब ने खिताब करते हुए कहा कि प्राइवेट स्कूलों में बेहतर तालीम दी जा रही है, इसलिए हम जो सरकारी मुलाजिम हैं, हमारे बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं। अल मुस्तफ़ा फाउंडेशन पाकिस्तान का मरकजी इजलास मिल्लत चौक फैसलाबाद में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत डॉक्टर खालिद शहजाद डोगर ने की। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं मोहम्मद रिजवान आदिस की। अल मुस्तफ़ा फाउंडेशन पाकिस्तान का खसूसी इजलास ज़ेर सदारत खादिम अल मुस्तफ़ा रज़ाकार डॉक्टर खालिद हुसैन शहजाद मरकजी ऑफिस मिल्लत चौक में हुआ, जिसमें चेयरमैन मुशावरती कौंसल अलहाज लियाकत अली तनवीर, सरपरस्त आला पंजाब अलामा मोहम्मद अशरफ शाद और डिवीज़न फैसलाबाद के कन्वेनियर मियाँ मोहम्मद उमर और चारों अजला के सदूर और जनरल सेक्रेटरीज़ ने शिरकत की। इजलास में नामजद चारों अजला के जिम्मेदारान को नामजदगी लेटर दिए गए। फैसलाबाद के सदर डॉक्टर गुलाम हुसैन जाहिद, जनरल सेक्रेटरी मियाँ आफ्ताब अहमद, झंग के सदर शेख मोहम्मद मुबशर, जनरल सेक्रेटरी राना मोहम्मद नईम खान और टोबाटेक सिंह से मोहम्मद मुदस्सर सदर और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आजम और चनियोट के सदर हाफिज मोहम्मद शाहिद सयालवी और मोहम्मद हनीफ इरफानी जनरल सेक्रेटरी को नामजदगी लेटर दिए गए। इस मौका पर अलामा मोहम्मद अशरफ शाद ने खिदमत के मौजू पर खिताब किया और कहा कि सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अल्लाह की मखलूक के लिए नफ़ा बख्श हो। अल मुस्तफ़ा फाउंडेशन पाकिस्तान नए अज़म के साथ और मुखलिस दोस्तों के साथ मिलकर नए जोश व जज्बे के साथ मैदान अमल में आई है। इंशाअल्लाह अपने असलाफ के नक्शे कदम पर चलते हुए और हज़रत साहबजादा अताउल मुस्तफ़ा नूरी रहमतुल्लाह अलैह के विजन को आगे बढ़ाते हुए हम खिदमत खलक की नई तारीख लिखेंगे। इस मौका पर तमाम शुरका ने डॉक्टर खालिद शहजाद की खिदमत को खिराज तहसीन पेश किया और उनकी क़यादत में मुत्तहिद होकर खिदमत खलक के काम को जारी रखने का अज़म किया। उकाड़ा में थाना रावी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, SHO काशिफ अली की पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई की गई। 2 डाकू गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार डाकुओं ने कई वारदातों का इंकशाफ किया है। पुलिस ने शनाख्त पेड के लिए जेल भेज दिया है, जबकि कुर्बान और इस्माइल नामी मुलजिमान कत्ल हो गए हैं। बाकी के मुलजिमान डकैती और चोरी समेत मुतअद्दिद वारदातों में पहले भी जेल जा चुके हैं। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे सिंध भर की तरह मुठियारी हाला, बिरचा और न्यू सईदाबाद शहर में भी महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। शहरियों में भी महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। अभी तो सर्दी शुरू भी नहीं हुई और अंडे 180 रुपये दर्जन तक बुलंद सतह पर पहुंच गए। मुर्गी का गोश्त 360 रुपये, बड़े का गोश्त 600 रुपये, चीनी 70 था 110, टमाटर 150, अदरक 400 रुपये, मटर 250 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं। मेडिकल स्टोर, किराना स्टोर, सब्जी फरोश, दूध फरोश, बड़े का गोश्त, बकरे का गोश्त, ब्रायल मुर्गी, हर चीज़ का रेट आसमान से बातें करने लगा। गरीब इंसान कहाँ जाए। मौसम बदलने की वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं, खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार वगैरह। मेडिकल स्टोर वालों के अपने ही रेट हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। आखिर गरीब आदमी कहाँ जाए, मजदूरी वहीं की वहीं है, मगर घर का खर्चा आसमान को छूने लगा है। अवामुन्नास ने आला हुकाम से पुरजोर अपील की है कि हमारे हालों पर रहम किया जाए। पहले ही कोरोना की वबा ने हमारी कमर तोड़ दी है। हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत सिंध की तरफ से गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए और महंगाई को कंट्रोल किया जाए।
आपको बताते चलें कि तहसील फैजगंज में समाजी तंजीम की जानिब से 70 गरीब लोगों में किचन गार्डन का सामान दिया गया। फैजगंज में समाजी तंजीम MDF सिया पीप की जानिब से पकाचंग के 70 लोगों में सब्जियां उगाने के लिए दे दी गई। कहा गया सब्जियां उगाओ घर चलाओ। इस मौका पर MDF ने खिताब किया। अयाज हुसैन अबरू डायरेक्टर सिया पीप सखर रीजन, शाहनवाज राजपर PS2CM एग्रीकल्चर अल्ताफ पहलपुर 2 डिप्टी डायरेक्टर सिया पीप खैरपुर इरशाद जतोई, प्रोफेसर लियाकत अली जमाली, इखलाक अहमद जतोई, अब्दुल गनी शर, TEO तालिब हुसैन चाकरानी, यामीन चांग और दीगर मुकर्रीन ने कहा फैजगंज में पानी की किल्लत है, इसलिए सब्जियां उगाकर घर का चूल्हा जलाया जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा हमने पानी का ड्रम और दीगर सामान फराहम किया है। उम्मीद है कि काश्तकार मेहनत करके फायदा उठाएंगे।